सबको नमस्कार। मेरा देखिए, कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो तो 15 तारीख को समझ जाएगा, और 15 तारीख को मुझे लगता है आपके चैनल पर फिर से आना पड़ेगा। पर बात यह है, बहुत साफ है, बीजेपी एक बहुत बड़ी शक्ति है। और 8 सालों में हमने देखा कैसे बीजेपी ने इस देश की अर्थनीति को बर्बाद कर दिया है। बेरोजगारी सबसे ऊपर है, मुद्रास्फीति, रिकॉर्ड मुद्रास्फीति हो रही है देश में। कहीं भी कोई शांति का माहौल नहीं है। एक प्रवक्ता के बयान से विश्वगुरु और इस देश का सर झुक गया है मतलब इंटरनेशनल देशों के सामने, और अभी देश में भी एक सांप्रदायिक तनाव चल रहा है। तो बीजेपी जैसी शक्ति को हटाना है। कैसे उनको हटाना है? वो देश के लिए, जनहित के लिए और देश की संविधान की सुरक्षा के लिए, और उसके लिए बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए 2024 में हम सारे प्रगतिशील विपक्ष को एक होना है, यही समय की मांग है। और इसी को लेके उसका बीड़ा उठाया है ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी विपक्ष को लामबंद करेंगी। चौधरी जी, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि ये है समय की मांग। और ममता बनर्जी, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि हमारे देश के कदावर राजनेता है। उनका सीवी आप देख लीजिए, 7 बार की एमपी, 4 बार की यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, 3 बार की मुख्यमंत्री, देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री। तो उनको तो कोई मतलब डाउट नहीं कर सकता, उनका पॉलिटिकल एक्यूमेंट जिसको हम कहते हैं। तो उन्होंने, देश का नेता कौन होगा वो देश की जनता तय करेगी। उन्होंने सिर्फ सबको चिट्ठी लिखी है कि आप आइए, हम साथ मिलके करते हैं। क्योंकि देखिए, ये राष्ट्रपति चुनाव आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए। बीजेपी के पास सारे वोट नहीं है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, मैंने देखा अभी कि टोटल इलेक्टोरल कॉलेज जो है, टोटल मतदाता जो है 4896, उनमें 10,98,903 वोट है, जिसमें राष्ट्रपति बनने के लिए 50% वोट चाहिए। हाँ। तो विपक्ष के पास ज्यादा एमएलए है। अगर विपक्ष एकजुट हो जाती है तो राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी का जीतना आसान नहीं होगा। खेल अभी बहुत बाकी है। इसीलिए ममता बनर्जी ने सब प्रगतिशील विपक्षी दलों को एक बुलाया है कि ताकि हम एक साथ मिलकर एकजुट होकर लड़ाई करें, क्योंकि बिना एकजुट होकर बीजेपी को हराना मुश्किल है। तो 2024 की लड़ाई लड़ रही है ना, मोदी बनाम ममता बनाना चाह रही है 2024 की लड़ाई। उसी में एक बड़ा कदम ये 15 तारीख की बैठक का न्योता है। चौधरी जी, 2019 में एक चीज बहुत साफ हो गया था कि मोदी बनाम अगर क्वेश्चन मार्क होगा तो उसका नतीजा क्या है वो देश के सामने है। तो एक चेहरा तो 24 में जरूरी है। ममता है वो चेहरा। नहीं, मैं बोल रहा हूं, तो मेरी नेत्री ने भी जो बोला है, मैं भी आपके चैनल पे वो बोलूंगा कि कौन मोदी जी के सामने कौन विपक्ष का चेहरा होगा वो देश की जनता तय करेगी। वो ममता बनर्जी हो या कोई और भी हो, बट वो आगे की बात है। बट हमें एकजुट होना पड़ेगा, सारे विपक्षी दल को एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो बीजेपी ये जो काम तो सोनिया गांधी भी कर रही थी ना। 2 दिन पहले ही तो फोन पर बातचीत की सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी से कि भाई साझा उम्मीदवार होना चाहिए, विपक्ष लामबंद हो। मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा शरद पवार के पास। तो ये अलग से एक समानांतर प्रक्रिया, एक और कोशिश ममता बनर्जी क्यों कर रही है? देखिए, सोनिया गांधी नहीं कर पा रही। मैं एंटी कांग्रेस यहां पर बात करने आया नहीं हूं। मैं टीएमसी का प्रवक्ता हूं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमने, जो आपने भी कहा आपके इंट्रोडक्शन में, महाराष्ट्र और हरियाणा में हमने देखा कि क्या खेला हुआ है, और हमने 2019 में भी देखा। तो देखिए, विपक्ष का जो स्पेस है वो किसी का क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं किसी का पैटर्नल या डिवाइन राइट, किसी की बपौती नहीं है, किसी की बपौती नहीं है। और बंगाल में हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी से लेकर अमित शाह जी ने भी डोर टू डोर किया था, और साम दान दंडभेद सब बीजेपी ने लगाया था। एकमात्र तृणमूल कांग्रेस है जो बीजेपी को धूल चटाया है बंगाल में। तो उसके लिए टीएमसी आगे तो आपका हक बनता है, तो विपक्ष की अगुवाई करने का हक तृणमूल का बनता है कि सही मायने में बीजेपी को कोई टक्कर दे रहा है तो वो तृणमूल है, ये कह रहे हैं आप। ये तो जनता के सामने एकदम साफ है। वो तो रिजल्ट ही दिखाता है ना 2021 का। सर देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, एक बात से मैं पंकज जी का सहमत नहीं हूं कि बीजेपी का बी टीम होगा तो नहीं आएगा। मुझे लगता है अगर बीजेपी का बी टीम कोई होगा तो वो पहले आएगा। तो ऐसी ही राजनीति अभी चल रही है देश में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग तो पहले जो नहीं हुआ करता था, आज तो नॉर्म बन गया आज की राजनीति में। और बीजेपी के पास एक तो टूल किट बीजेपी का है ही कि अगर आप मेरे विरोध में जाएंगे तो ईडी और सीबीआई आपके चौखट पे खड़ा है ही। वैसे विपक्ष के हर नेताओं के चौखट भी ईडी और सीबीआई, और उससे भी अगर काम नहीं बनता है तो विश्व के सबसे धनी दल तो है ही बीजेपी।
तो पैसे के बैग्स तो है ही, बट वो बात नहीं है। अभी असल बात ये है कि देखिए, मैं एक चीज नहीं, पर ये दे भाई, सबको न्योता दिया गया, सब आते हैं, ये एक पैमाना देखा जाएगा ना विपक्षी एका का, कि विपक्ष लामबंद है, एकजुट है कि नहीं। हाँ, पर मैं क्या, हाँ बिल्कुल 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 चौधरी साहब, आपने जो कहा एकदम, सब आते हैं। तो ये एक जिसको कहते हैं पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन परसेप्शन, ऑन ऑप्टिक्स, तो एक परसेप्शन, एक ऑप्टिक्स बनेगा, ये मैं आपके साथ सहमत हूं। पर के शर्मा जी ने जो बात कहा, मैं उनको एक ही सिर्फ बात बोलूंगा कि हाँ, ये सच है कि विपक्ष की जो प्रगतिशील एकता है, उसमें बिना कांग्रेस के वो एकता मुमकिन नहीं है, ये मानता हूं। पर 2024 में विपक्ष का चेहरा कांग्रेस से ही होगा, मतलब प्रधानमंत्री चुनाव के लिए, ये अभी इस देश में नॉर्म नहीं है।